मौका कि घोड़ी कब से खड़ी भूखान जल्दी आटा भूसा सान घोड़ी राजा महारानी की जय हो। जीते रहो। क्या बात है, बहुत कुछ नजर आ रहे हो आज। अरे महारानी अब होली का मौका है, बस ऐसे ही गुनगुना रहा था, अकेला था। क्या बात है, कुछ काम कामे से आए हूँ। हाँ कुछ काम हमारे लिए हो तो बताइएगा। आप ही से होगा काम। ये बताओ, हाँ आज कोई दासी नहीं दिख रही, कहाँ है दासी? दासी श्यामा हमें नहीं दिखाई दी, आपको भी नहीं दिखाई दी? नहीं। अरे राम राम, ये खा मेरा स्नान करने का समय हो गया, मैं समझी कि जाकर राजकुमार को दे दो कुछ। दासी, ओ दासी, आवा तो का हम खांसी तय बहुत सोवत हैं। महारानी कहाँ रही तय करे तय दिन का दिन मऊआ झुरान जातन करे तो का कौनो बीमारी है का? करे महारानी अबही बतावत रही कि दासी का कौनो अता पता नहीं है, कहाँ गई रही? सोवत रही। नहीं गर्दा एकर झरियावत रही। महारानी ये सो रही थी, बता रही है। श्यामा हराम, अरे नहीं डरवाई था कि आज के बाद सोवे ना। ऐसे नहीं करते, प्यार से समझा जाता है, मारते नहीं। प्यारे से आज समझाओ रहे, मारा नहीं है। श्यामा हाँ मैडम, ऐसे करो जी मैडम, मेरा स्नान करने का समय हो गया और कुछ वक्त तक राजकुमार को अपने पास रखो और मैं स्नान करके बहुत जल्द आऊंगा और राजकुमार को लेकर चली जाऊंगी। ठीक है मैडम, लेकिन ध्यान रखना मेरा राजकुमार रोने ना पाए। ठीक है मैडम जी। श्यामा, ए श्यामा दासी, बच्चे को प्यार में मग्न है। हाँ राजकुमार सो गया है, इसे लिटा दे पालने पर। श्यामा दासी। हाँ मंत्री जी। तू हैरान होगी तेरे पास मैं क्यों आया हूँ? जी मुझे तो नहीं मालूम है। हैरानी कोई बात नहीं है श्यामा दासी। हाँ जिन हाथों से तू ये राजकुमार का श्रृंगार करती है, हाँ जिन हाथों से उसे आजन के तैलाती है, अच्छा ये लेकरारी, ये लेकरारी क्या करूं? अपने हाथ से राजकुमार हरा जल काट के फेंक दे। हाँ कयामत सिंह का ऐलान है और ये आदेश है कि जिन हाथों से तू लालन पालन करती है, श्रृंगार करती है राजकुमार का, उसी हाथ से ये ले। हेलो, ये आ गए श्रीमान लवकुश भैया। लवकुश भैया यही गांव बघैला से हैं। इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है और हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करती है। श्यामा। हाँ मंत्री जी क्या यानी मेरे मतलब कहने का यह है, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? जहर की उदाई कटारी है, अच्छा राजकुमार को काट के फेंक दे। ये मैं कभी नहीं कर सकती हूँ।
ठीक है, नहीं मैं ये कभी नहीं कर सकती हूँ। श्यामा मेरा नाम महामंत्री कयामत सिंह है। तो क्या कर सकती हूँ? अब मैं पैदाइशी कमीना इंसान हूँ। यदि मैं अपने कमीना पर कदम रख दिया तो तेरी मौत हो जाएगी। चाहे मेरी जान निकल जाए पर मैं उस बच्चे को कभी भी हाथ से नहीं मारूंगी। नहीं मारेगी? नहीं, कभी नहीं। श्यामा मुझे तेरे नादानी पे हंसी आती है। सामने तेरा काल खड़ा है और तू ना बोलती है। अरे मेरा हुक्म श्यामा बजाना पड़ेगा। अरे मेरा हुक्म श्यामा बजाना पड़ेगा। अरे मेरा हुक्म श्यामा बजाना पड़ेगा। नहीं मारे अंदर दिखाना पड़ेगा। तो कौड़ी की औकात नहीं है हरामजादी, और तू कयामत सिंह की बात उड़ा रही है। बोल, पराया खून प्यारा है कि अपनी जान प्यारी है? मेरी जान क्यों ना निकल जाए लेकिन अपने हाथ से। अच्छा देखा भैया लोगों, बहन बेटियारो, ये वफादारी हरामजादी नमक अदा कर रही है और यहाँ मेरे सर पे खून सवार है। जब से ये सांप पैदा हुआ है तब से न चैन से खाता हूँ न चैन से सोता हूँ। बोल, अच्छा कर रहा हो ना बोलो हाँ। ए बैरी बिटिया रहो, अच्छा करते हो ना बोलो हाँ। भगवान छूट बुलाए हरामजादी। यही राजकुमार मेरे आंखों समाया हुआ था। कसम सा कदम मैंने कि हे भोलेनाथ, सौगंध तेरी है, सौगंध मेरे माँ बाप के दूध और खून की है। जब तक इस राजकुमार को मिटा नहीं दूंगा चाहे कोई भी आ जाए उसकी भी मैं हत्या करूंगा। लगता कोई आ रहा है। हाँ कोई आ रहा कारे। क्या बताऊं मेरे स्वामी, जिसमें बताए थे कि महारानी जी के 18 साल के बाद एक पुत्र जन्म लिया है। उस समय तो मैं सोच रही थी कि आज ही जाऊं, लेकिन मेरे स्वामी 6 महीने के बाद आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आज नहीं किसी दिन चली जाना। आज चल रही महारानी जी से मैं मुलाकात करती हूँ, राजकुमार को देखती हूँ कैसे है कैसे नहीं चल रही है। भगवान ये क्या देख रही हूँ? राजकुमार का और दासी का खून हो गया। नहीं नहीं, नहीं।
मासूम बच्चे का खून कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए महारानी जी, महारानी जी। दरबार के सिपाही सबे दौड़े जोड़ो जोड़ो के सिपाही सबे तलवार के ऐसा कर दिया अरे आप क्या अरे कह रहे महारानी सुनो आप क्या कह रहे और महारानी सुनो ऐसा तो नहीं आपको अरे मैं आई थी अरे आपसे मिलने को अरे आने से पहले खूब अरे कल महीना भी अरे हराम जानी तो सब नहीं आई है। मैंने सुना था कि औरत जात पे की जन्मदाता होती है, जन्म देने वाली जात होती है। और तू हराम जानी 18 साल के बाद महारानी के कोख से राजकुमार हुआ था, उसे मार डाला। नहीं मंत्री श्यामा को मार डाला। बोल क्यों मारा तुझे, बोल क्यों मारा? अरे महाराज, महाराज दौड़ के आइए महाराज। अरे बड़ा गजब हुआ महाराज, दौड़ के आइए। क्या हुआ महाराज? बोलो। गजब हो गया महाराज, अब बर्बाद हो गए। क्या गजब हो गया महाराज? महाराज राजकुमार खून हो गया, साथ में श्यामा दासी को क्या खून हो गया। हाँ राजकुमार हाँ हाँ महाराज, आइए महाराज आइए। पूरा नाम हरामखोर महाराज, ये सुनैना ने, सेनापति पंक्ति सुनैना ने राजकुमार को काट के फेंक दिया, साथ में श्यामा दासी को मार डाला। ये लीजिए महाराज। मत कहिए बच्चे जी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का नहीं मारा। अरे तोरे मुहिम पर हराम जादी के, तोरे हाथे घोड़े को तू जाए नारायण हराम जादी के। मैंने तुम्हारे साथ क्या कम किया था? बोल। और सुनो ना ये कैसा गजब कर दिया। महाराज हर महाराज हर शिवे महाराज
यमुना हर क्या बता मेरा क्या बेदिगा अरे तुम्हारे बंदे अरे क्या ठहर जाइए महाराज, बोलो। एक विनती है आपसे। मेरा सब कुछ महाराज, इसका पति इस समय यहाँ पे नहीं है। इसका पति इस समय बाजार पे ड्यूटी कर रहा है और किसी के पति के बगैर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपका आदेश हो तो इसके पति कृपाचंद को बुलाया जाए यहाँ पर, इसका न्याय वही करेगा। बुलाइए उसे जो वफादार बंदा था। मौजीलाल साहब सेनापति कृपाचंद को तत्काल बुलाओ बॉर्डर से दरबार में। साहब, मैंने बॉर्डर पे तार कर दिया है, शाबाश, आ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। महाराज की जय हो। आ गए महाराज सेनापति, सजाइए थाली की आरती और इनकी पूजा कीजिए। आ गए महाराज, आज हम क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू। महाराज मेरी बात सुनो। महाराज, आए महाराज की बात अरे क्या हो गई, किस लिए है अचानक के महल में कब के बादल जो छाए हुए, और देख करके यूं है महाराज, आखिर कौन सी ऐसी बात उत्पन्न हो गई है जो कि आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं? महाराज सेनापति, अगर बता दूंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आखिर कौन सी ऐसी बात है? मैं कभी ऐसी बात सपने में भी नहीं सोचा था। महाराज बताएं तो सही, आखिर क्या बात है? और और कैसे खूनी का और मौके पर तेरी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ कृपाचंद सेनापति, अरे क्या पहरुकिया रूप बनाया है तुम दोनों ने। अरे श्यामा दासी को मार दे तो कोई बात नहीं, पूरा नैना गढ़ कर दीपक बुझा दिया तेरी पत्नी ने। महाराज के बेटे राजकुमार को बड़े बेरहमी का ताला। कयामत से मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी पत्नी खूनी हो सकती है? नहीं महाराज। अरे ईमानदारी का ताज पहनने वाले बहुत साबूत है, बहुत गवाहियां हैं, आखिर छिपाएगा कौन सा ऐसा सबूत है
जो कि ये साबित करता है कि मेरी पत्नी सुनैना खूनी है। इसने महाराज के बेटे राजकुमार को मारा है और श्यामा दासी का खून किया है। बहुत सही कृपाचंद, तूने साबुत मांगा है ना, मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब ये बता, तुझे जो महाराज भरी दरबार में जहर से बुझाई खिलाड़ी दिया था ना, हाँ, उसे पहचानता है? अवश्य। देख देख, वही दूसरी है। तेरे पत्नी जो हाथ में है वही खिलाड़ी है या दूसरी है? वही है ना? ये तो वही कटारी है। अब बोल, किसके कोई पंख लगे हुए हैं, कोई इसके पैर जमे हुए हैं, जो तेरे बंगले से उड़ करके यहाँ तक आ गई। श्यामा दासी गर्दन पे लग गई, राजकुमार लग गई। पूछ अपने पति से, पूछ सुनैना क्यों मारा? बोल पूछ पूछ। सुनैना, सुनैना, हरामजादी नागनगन, हमने कभी अपने ख्वाब में ये नहीं सोचा था कि तू ये नागन निकलेगी। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सुनैना, आज तेरे जुबान से ये स्वामी शब्द शोभा नहीं देते। हराम, सुनैना, 18 वर्ष के बाद ये खुशियां राजमहल में, राज दरबार में, इस राजधानी में आई थी और तूने उस खुशी में विघ्न कर दिया है। हरामजादी, क्या बिगाड़ा था राजकुमार ने तेरा? क्या खून कर दिया? मैंने तो बोलते सुनैना, क्यों तू ये किया? और मार तूने ऐसा करके दासी को मारा, तुम जो ऐसा करके रामजादी, क्या बिगाड़ा था राजकुमार ने तेरा? छोटी स्वामी मेरी बात सुनिए। बोल, क्या बोलना मेरी चाहती? बात सुनिए, इसके बाद मेरी चाहे आप जान ले लीजिए। क्या बोलना चाहती है? क्या आपको अपनी सुनैना पे जरा से भी विश्वास नहीं? अरे कैसे विश्वास हो तेरी बातों? खत्म हो गया। तेरे खिलाफ सबूत है, बोल कैसे विश्वास करूं तेरे ऊपर? मैंने खून किसी का नहीं किया। आप ही नहीं बताए थे कि महारानी के 18 साल के बाद एक नन्हा सा राजकुमार जन्म लिया है। क्या तुम